आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा के अंक 6 पर। छठे अंक का स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। यहाँ भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। तभी भारत भाग्य गाता हुआ प्रवेश करता है। वह गा रहा है, जागो जागो रे भाई, सोअत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। निसी की कौन कहे, दिन बित्यो काल राती चली आई। देखी परत नहीं हित अनहित, कछु परे वैरी बस जाई। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीस धुनत पछिताई। अबहू चेती पकड़ी राखो, किन जो कछु बची बड़ाई। फिर पछताए कछु नहीं हुए है, रही जय हो मुहबाई। जागो जागो रे भाई। इस गीत के माध्यम से वह भारत को जगा रहा है। वह कह रहा है कि तुम रात दिन सोकर गुजार रहे हो, अब तो जाग जाओ। दिन की कौन कहे, अब तो काल रात्रि चली आई है। तुम देखो इसे और पहचानो इसे और जागो हे भारत भाई। वह कहता है कि अपने हित को पहचानो, अपने अनहित को जानो, अपने दुश्मनों को जानो और तुम अपना उद्धार करो। जब तुम्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है तो सिर धुनने से पछताने से नहीं होगा, तुम्हें चेतना होगा और जो कुछ भी लाज बची है उसे पकड़कर रखना होगा, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकेगा। भारत को बार बार वह जगा रहा है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्नों से फिर जगाता है और अंत में हार कर उदास होकर वह कहता है, हाय भारत को आज क्या हो गया है। क्या निस्संदेह परमेश्वर इससे ऐसे ही रूठ गए हैं। हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन नहीं आएंगे। यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। वह फिर गाता है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। जाके तनिक ही भौं हिलाए, थर थर कंपत नृप डर पाए। जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा। भारत किरण जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा। वह भारत को विभिन्न तरह से जगाना चाह रहा है। वह कहता है कि भारत के भुजाओं के बल से सारा जग रक्षित होता था। भारत की विद्या को सभी पहचानते थे और उससे सभी शिक्षित होते थे। भारत के तेज से सारा जगत उजियारा होता था। भारत के भय से सारा संसार कांपता था। वह तनिक सी भौं हिला दे तो थर थर कांपते थे सारे राजा। उसकी जय की उज्ज्वल गाथा सभी गाते थे और वही भारत, उसकी किरणों के उजियाले से भारत का समस्त जीव मंडल उजियारा होता था। वह आज इस तरह से गिरा पड़ा है, अचेत है। आगे वह कहता है, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा परकासा। फिनिक मिसिर सिरिन सिरिय यूनाना, भे पंडित लही भारत दाना। रहियो रुधिर जब आरज सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा। साहस बल इन सम को नाही, तबै रहियो महिमंडल माही। कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी। भारत भाग्य कह रहा है कि भारत वेदों का इतिहास लिखने वाला है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वेद लिखे गए और उनकी प्रथा से यह देश चलता था। यहाँ इनकी प्रथा को देख कर के मिस्र, सीरिया, यूनान जैसे जो फिनिक जैसे देश हैं वह हम पर गर्व करते थे, हमारे पंडितों पर गर्व करते थे। यहाँ का जो व्यक्ति है वह हर जगह सम्मानित होता था। साहस बल में इनके समान कोई नहीं था। महिमा मंडल हमारे भारत की इतनी अधिक थी कि सभी हमें प्रणाम करते थे। आज विधाता इस भारत से रुष्ट है, तभी यह बात हुई है कि भारत अचेत है। वह फिर कह रहा है, सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी। हाय रोम
तू अति बड़ भागी, बरबर तो ही नास्यो जग लागी। तोड़े कीर्ति थम अनेकन, ढाढ़े गढ़ बहु करी प्रण टेकन। मंदिर महलही तोरी गिराए, सबे चिन्ह तुव धूरी मिलाए। कछु न बची तो भूमि निशानी, सो बरु मेरे मन अति मन मानी। यहाँ भारत भाग्य बता रहा है सभी सुखी हैं, पूरा जग सुखी है, बस भारत के रहने वाले ही दुखी बचे हैं। पूरा संसार है वह बड़े भाग्यों वाला है, लेकिन हमारा देश नाश हो रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है। मंदिर महल सब गिराए जा रहे हैं, सारे चिन्ह हमारे जो हमें प्रमाणित करते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो धूरी में मिलाए जा रहे हैं। कवि कहते हैं भारत भाग्य के माध्यम से कि हम सभी इसको तुरंत पहचाने, वरना भारत का नाश निश्चित है। फिर वह भारत भाग्य कह रहा है, भारत भाग न जात निहारे, थाप्यो पगता शीस उघारे। तोरियो दुर्गन महल ढहायो, तिन्ही में निज गेह बनायो। ते कलंक सब भारत केरे, ठाड़े अजहू लखो घनेरे। काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाड़ी सगरी। चंडालहू जेही निरखी घिनाई, रही सबे भुव मुहमसी लगाई। यहाँ कवि कह रहे हैं भारत भाग्य के माध्यम से कि हमारे सभी जो मंदिर मस्जिद थे उन सब का नाश हो चुका है, सारे कलंक अब भारत में निवास कर रहे हैं। काशी हमारी, अयोध्या नगरी हमारी, सब इस तरह से सामने खड़ी है जैसे सब भिखारी के रूप में हो, दीन रूप में सभी हमारे सामने हैं। चंडाल ही उनको देख रहा है और देख करके वह भी घिना रहा है, और वह देख रहा है कि चारों तरफ सिर्फ कालिख पुती है, कहीं भी कुछ भी श्रेष्ठतम नजर नहीं आ रहा है। हाय पंचनद हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत। हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारत ही मंझारी। जा दिन तुव अधिकार नसायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो। रहियो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू वाराणसी धामा। सब तजी कै भजी कै दुख भारी, अजहू बसत करिम भुव मुख कारो। अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुम ही बचे अब लौ तजी लाजा। पापिनी सरजू नाम धराई, अजहू बहुत अवधट तट लाई। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हूँ बेग करी तरल तरंगा। धोबहूँ यह कलंक की राशि, बोरहूँ किन झट मथुरा काशी। यहाँ पर बताना चाह रहा है भारत भाग्य कि सभी कुछ जो हमारी धरती का, हमारे भारत भूमि का जो श्रेष्ठतम था, वह सब कुछ खत्म हो चुका है, और हमें अब सब उस कलंक को धोने के लिए गंगा यमुना भी कम पड़ रही है। हमारे भारतवासी आलस्य के कारण, एक दूसरे से वैर के कारण अपने ही देश का विनाश कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कुस कनौज अंग अरु बंगही, बोरहूँ किन निज कठिन तरंगही। बोरहूँ भारत भूमि सवेरे, मिटय करक निजिय की तब मेरे। अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अतिबल आगर। बोरे बहु गिरीबन अस्थाना, पै विसरे भारत हित जाना। बढ़हुन बेगी धाई क्यों भाई, देहूँ भारत भुव तुरंत डुबाई। घेरी छिपावहूँ विंध्य हिमालय, करहूँ सफल जल भीतर तुम लय। धोबहूँ भारत अपजस पंका, मेटहूँ भारत भूमि कलंका। वह प्रार्थना कर रहा है कि हे भारतवासियों, तुम एक हो जाओ और सब मिलकर जो यह भारत भूमि पर कलंक लगा है उसे मिटाओ, और सभी मिलकर भारत की जो दशा है उसे सुधारो, उसके यश को बढ़ाओ। हाय यहीं के लोग किसी काल में जगन मान्य थे, जेहि छिन बल भारे, हे सबे तेग धारे। तब सब जग धाई फेरते, हे दुहाई। जग सिर पग धारे धावते, रोष भारे। विपुल अवनि जिति पालते राजनीति। जग इन बल कांपे देखी के, चंड दापे। सोई यह पिए
मेरे हवै रहे आज चेरे। ये कृष्ण वरन जब मधुर तान, करते अमृतोपम वेद गान। तब मोहन सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर वरन सज्जित सुछंद। यहाँ वह कहना चाह रहे हैं कि यहीं पर कृष्ण आए थे, जिनकी मधुर ध्वनि सुनकर सभी एकत्रित हो जाते थे। वह अमृत रूपी मुरली की ध्वनि यहीं पर वरसी थी। वेदों का गान भी यहीं पर वर्षा था। यहीं के लोग थे जो सारे जगत में मान्य थे, उनका सम्मान होता था। वह जग एक पल में खत्म हो गया है। सारा जग हम पर हंस रहा है, हमारी भूमि पर हंस रहा है, हमारे देश के लोगों की राजनीति पर हंस रहा है। जहाँ को देखकर पूरे संसार को गर्व होता था, जिनको देखकर जो ईर्ष्या करते थे हमसे, आज वह सब हम पर हंस रहे हैं। और हम अपनी ही धरती के सुखद क्षणों को याद नहीं करते, अपने इतिहास को याद नहीं करते, और हम अपने सुंदर इतिहास को, सुंदर संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं अपने ही हाथों। जग के सभी जन धारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बीन नाद। इनके गुण हो तो सभी चैन, इन्हीं कुल नारद तान सैन। इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कांपत भूमंडल आकाश। इन्हीं के हुंकृति शब्द घोर, गिरि कापत हे सुनु चारू ओर। जब लेत रहे कन में कृपान, इन्हीं कहो जग तृण समान। सुनी के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहो जिए सक नाही। वह कहते हैं कि जब यहाँ के लोग हाथों में कृपान लेते थे, कर में कृपान लेते थे, तब पूरा जग तृण के समान हिलने लगता था। और अब यहाँ के लोग अपने कृपान को छोड़कर दूसरों के पीछे खड़े हैं और मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने देश के लिए नहीं, दूसरों के सेवा में मरने के लिए तत्पर हैं। याही भुव मह होत है हीरक आम कपास। इत ही हिमगिरी गंग जल काव्य गीत प्रकाश। जाबाली जैमिनी गरग पतंजलि सुखदेव। रहे भारत ही अंक में कवहीं सबे भुवदेव। याही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास। जिनके भारत गान सो भारत वदन प्रकाश। कहते हैं कि हमारी भूमि तरह तरह की चीज़ें उपजाती हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हम हर तरह से समृद्ध हैं। हिमालय है हमारे पास, तो गंगा जल है हमारे पास एक से एक बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, और हम उनके प्रकाश से, उनके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हैं। और बावजूद इसके हम अपने ज्ञान को पहचान नहीं पाते, हम अपनी समृद्धि को पहचान नहीं पाते, तो यह हमारी दुर्दशा का कारण है। याही भारत में रहे कपिल सुतुरवास। याही भारत में भय शाक्य सिंह सन्यास। याही भारत में भय मनु भृगु आदिक होए। तब तिनसी जग में रहियो घृणा करत नहीं कोय। जासु काव्य सौ जगत मधी अब लौ ऊंचो शीस। जासु राजबल धर्म की तृषा करही अवनीस। साईं व्यास अरु राम के वंश सबे संतान। ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान। सोई वंश रुधिर वही, सोई मन विश्वास। वही वासना चित वही, आशय वही विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन, कोटि कोटि अतिसूर। कोटि कोटि बुध मधुर कवि, मिले यहाँ की धूर। सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय। कहाँ करें कित जाएं, नहीं सूझत कछु उपाय। कह रहा है भारत भाग्य कि यहीं पर इतने सारे ऋषि मुनि, तरह तरह के विद्वान आए। उन्होंने धरती को प्रेम करना सिखाया, घृणा करना नहीं। तब भी यहाँ के लोगों ने घृणा कहाँ से सीखा, यह मेरी समझ से बाहर है। मेरे भारत में इतने सारे गुण, इतने सारे रूप, सभी मिलकर एक समान हो जाते थे। वही भारत आज एक दूसरे के रुधिर का प्यासा है, खून का प्यासा है। किसी के मन में विश्वास नहीं है। यह जगत वही है जहाँ
हर तरफ करोड़ों करोड़ ऋषि मुनि थे और उनके पुण्य प्रताप से हमारी धरती सुनहरी थी। तरह तरह के कवि थे यहाँ, हर धूल में यहाँ कवि मिलते थे। लेकिन अब यह परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज यह भारत की दुर्दशा हो रही है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। वह भारत को फिर उठाने की चेष्टा करता है और अनेक चेष्टाओं के बाद निष्फल होकर वह रोने लगता है। भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। वह कहता है, तेरे विचित्र चरित्र हैं देव। जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरता था आज नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिर रहा है। कल जिसके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उसका नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। कल जो घर अन्न, धन, पूत, लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उन घरों में तुमने दिया जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, वानभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, उसकी यह दशा। भारत उठो, देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेजों का राज्य पाकर भी नहीं जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना है। विद्या की चर्चा फैल गई है। सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिल रहा है। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई है। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें पसंद है। हाय, अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे, अब क्या चिता पर संभलेगा भारत। भारत उठो, देखो, अब दुख नहीं सहा जाता। अरे, कब तक बेसुध रहोगे। उठो, देखो, तुम्हारी संतानों का नाश हो रहा है। छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी वह नहीं चेत रहे हैं। अब यह दशा नहीं देखी जाती। उठो, वह बार बार उसे उठाता है, जगाकर नाड़ी देखता है। हाय, इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, वह कह रहा है। किसी तरह भारत को होश नहीं आता। हाय भारत, तुम्हारी क्या दशा हो गई है। हे करुणा के सागर भगवान, इस पर दृष्टि करो। हे भगवती राज राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। भारत भाग्य रोने लगता है। अरे, कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाय, अब मैं जी कर क्या करूँगा। जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और इसका उद्धार मैं नहीं कर सकता तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो मैं बड़ा कृतघ्न हूँ। वह रोने लगता है। हाय विधाता, तुझे यही करना था। आतंक से वह कहता है, छी छी, इतना क्लैब क्यों। इस समय यह अधीरपन, बस अब धैर्य। कमर से कटार निकालता है। भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कायर की भांति प्राण देकर उऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर वह परमेश्वर से कहता है, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। वह भारत का मुंह चूम कर और गले लगाकर कहता है, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ तब भी तुम मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा अभागा हूँ।
तो मेरे ऐसे अभागे जीवन ही से क्या हो सकता है। बस अब मैं जाता हूँ। और यह कहकर वह कटार को अपनी छाती में मार लेता है और यहीं पर यह अंक समाप्त होता है। भारत दुर्दशा नाटक पर प्रारंभ से ही यह आक्षेप होता रहा है कि इसका अंत नैराश्यपूर्ण है, यह दुखांत है और कोई संदेश नहीं देता। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था, भारत दुर्दशा में भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का अच्छा चित्र अंकित किया गया है, पर यह दुखांत कर दिया गया है। इससे नैराश्य का भाव उत्पन्न होता है, पर होना चाहिए था भारतोदय करने की दृढ़ता का भाव। इस बात पर विचार कर लेना चाहिए। किसी भी रचना को उसके समय संदर्भ में देखना चाहिए। रचना अपने समय का पैरामीटर होती है। समय विशेष में जो ताप वातावरण में रहता है वही साहित्य में दिखाई देता है। भारत दुर्दशा की रचना के समय राष्ट्रीय शक्ति एवं संकल्प का कोई संकेत कहीं नहीं मिल रहा था। स्वाधीनता संग्राम की विफलता के बाद जो नैराश्य का वातावरण बना था वह उस वक्त तक वर्तमान था। बदला था इस अर्थ में कि अंग्रेजी शासन के और दृढ़ हो जाने से जनजीवन में निराशा गहरा गई थी। ऐसी स्थिति में भारत दुर्दशा में नाटककार ने भारत भाग्य से कहलाया, सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय, कहाँ करे कित जाए नहीं सूझत कछु उपाय। जब कहीं आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, तब अगर भारतेंदु ने कहा कि कहीं कोई उपाय नहीं सूझता तो इसे स्वाभाविक ही कहा जाएगा। यह भारतेंदु का ही समय था जो प्रसिद्ध शायर गालिब के अल्फाज में कह रहा था, कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। जरा याद करें हम भारतेंदु के परवर्ती समय और राष्ट्रीय चेतना के कवियों को। सन 1921 का सत्याग्रह आंदोलन विफल हुआ तो उस निराशा के वातावरण में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा, आज खड़ग की धार कुंठिता है खाली तू नीड़ हुआ। सन 1942 का आंदोलन विफल हुआ तो दिनकर ने लिखा, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु का स्वर भी ऐसा ही था। क्या करें, कहाँ जाएं, कोई उपाय नहीं सूझता। उस वातावरण में यही अनुभव किया जा सकता था, यही कहा जा सकता था। भारतेंदु की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने नाटक का अंत सहज रूप में हो जाने दिया, उस पर सायास आशावाद आरोपित नहीं किया। इधर विचार विशेष का आग्रह लेकर ऐसे अनेक नाटक लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं जिनमें सभी स्थितियां नैराश्यजनक हैं, पर उनका अंत सहसा आशावादी हो जाता है। यह कला की प्रकृति का सम्मान नहीं है। भारतेंदु ने कला की प्रकृति का सम्मान किया। भारत दुर्दशा का अंत नैराश्य में होता है, पर यह अर्थ नहीं कि नाटक में देशवासियों के लिए कोई संदेश ही नहीं है। संदेश है, वही है जो भारतेंदु भाषणों और लेखों के माध्यम से देते रहे थे। पूरे नाटक से यह ध्वनि बार बार आती है कि भारत की अवनति के जो कारण है, वैर, भेदभाव, आलस्य, बार बार भारतेंदु इनकी चर्चा कर रहे हैं, उनको दूर किया जाए। नाटक में स्पष्ट कहा जाता है, सार्वजनिक सभा की स्थापना करो, कपड़ा बिनने की मशीन मंगाओ, स्वदेशी कपड़ा पहनो, एक मत होकर विद्या की उन्नति करो, कला सीखने और उससे वास्तविक उन्नति के लिए अग्रसर हो। बार बार वह उद्बोधन करते हैं, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। राष्ट्रीय चेतना के एक नाटक से इससे अधिक संदेश और क्या चाहिए हमें।